इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर द्वारा नई वैकेंसी खोली गई है। 10/6/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित रिक्त पदों निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र सिंगार भाट कांकेर तक छत्तीसगढ़ पिन कोड 494334 के नाम डाक स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के दिनांक 10 जुलाई 2024 मतलब शाम के 5 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विस्तृत विज्ञापन दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अगर उसके पश्चात अगर भेजा जाएगा तो उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कृषि विज्ञान केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। पहला पोस्ट है सहायक ग्रेड 2 जिसका वेतन है 23,350 रुपया। इसमें कोई अजजा नहीं है, अनुसूचित जनजाति ST SC OBC कुछ नहीं है, आरक्षित है, कोई भी डाल सकता है। वाहन चालक के लिए एक पोस्ट है जिसका सैलरी है 18,000। आवेदन का जो अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2024। अगर आपको कोई भी सूचना पटल विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। सहायक ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण या अन्य किसी शासकीय संस्थान से समकक्ष या उच्चतम पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी के न मिलने की स्थिति में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, किसी भी विषय मान्य प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर एवं वर्गीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, कंप्यूटर के संबंध में कौशल शिक्षा ली जाएगी। वाहन चालक के लिए 8वीं पास उत्तीर्ण, हल्के वाहन चालन का वैध लाइसेंस। नियम और शर्तें। आवेदन जो करना चाहते हैं वो इच्छुक व्यक्ति सभी प्रमाण पत्र नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो संलग्न करें फॉर्म में। मैं फॉर्म को आपको आगे दिखाऊंगा। उस फॉर्म में आपको चिपकाना है और उपरोक्त सभी पदों भरने न भरने तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति में उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। मतलब जो विद्यालय रहेगा वही सर्वमान्य निर्णय लेगा, लास्ट निर्णय। भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती नियमित 2016 के विहित प्रावधान अनुसार की जाएगी। चलो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण हेतु आरक्षण नियम 2012 के अनुसार होगा। छत्तीसगढ़ में स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30% आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा। निःशक्तजनों हेतु 6% आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना, ये जो आवेदन करेगा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना बहुत अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करें। निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र वैधता की जांच करा सकता है।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2024 को मैं पहले ही बता चुका हूँ। और उसकी जो आयु रहेगा 18 वर्ष से कम, 35 वर्षों से कम, 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम वर्ष की अधिक नहीं होना चाहिए। अंतिम तिथि प्रमाणितकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व मनुष्य पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन नियमों व भर्ती अनुसार होगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी, मतलब जो कार्य कर रहा था, उसको लिए अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सहायक ग्रेड 2 के लिए सहायक ग्रेड 3 के पदों के सेवाकृत कर्मचारियों को नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी। मतलब आप जो सहायक ग्रेड 2 या 3 में है उसको 70 वर्ष की दी जाएगी। शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। हाँ, अगला पॉइंट है 14, सॉरी मैं पॉइंट बताना भूल गया था। 14 अलग अलग पदों के लिए अलग अलग, जैसे आपको वाहन चालक के लिए आवेदन करना है तो उसके लिए अलग, और आपको सहायक ग्रेड 2 के लिए ऑनलाइन करना है तो उसको मतलब फॉर्म भरना है तो उसको अलग आवेदन करना होगा, तभी आपका मान्य रहेगा। अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अभ्यर्थी को 300 रुपया एवं अजजा को 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर रिवाइंडिंग फंड के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी भी स्थिति में राशि वापस नहीं की जाएगी। अपूर्ण स्पष्ट पुष्टिकरण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। मतलब जो लास्ट में 5 बजे के बाद जो ऑनलाइन करेगा उसको, मतलब वो फॉर्म वो जो जाएगा उसके पास, वो किसी के पास, वो कोई वैध नहीं रहेगा, उसको अमान्य कर दिया जाएगा और इसके संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। संविदा नियुक्ति प्रथम 1 वर्ष अथवा परियोजना की अवधि पद पर नियमित नियुक्ति, चयन, पदोन्नति, पद स्थापना जो भी कम के लिए की जाएगी। पद नियुक्ति के रूप में भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय पूर्ण अनुमति से संविदा नियुक्ति एक वर्ष कर एक बार बढ़ाई जा सकती है। उसके पश्चात ठीक है, अभी अभ्यर्थी संतोषप्रद न होने के पर 1 महीना में नोटिस देकर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। नियुक्ति व्यक्ति भी 1 महीने में नोटिस देकर सेवा में त्यागपत्र दे सकता है। चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा, भर्ती मेरिट आधार पर की जाएगी। सहायक ग्रेड 2 के पद हेतु कौशल प्रशिक्षा ली जाएगी। कोई भी उम्मीदवार जिनसे विवाह के लिए नियम की गई न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लिफाफा के ऊपर आवेदन पद का नाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखें। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 5 रुपये का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें। पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची अगस्त 2024 विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा वे सूची प्राप्त होने के बाद 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगे। मतलब 7 दिन के अंदर वो दावा आपत्ति कर सकता है। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आगे देखो, आवेदन पत्र इस प्रकार का आएगा। विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक लिखना, आवेदन पत्र का नाम, संविदा, निश्चित वेतन रुपये प्रति माह वो जो वेतन दिया गया है उसको लिखना है। आवेदन का पूरा नाम हिंदी में और अंग्रेजी कैपिटल लेटर में दोनों में लिखना है। पिता का नाम, लिंग महिला पुरुष जो भी है, विवाहिक स्तर पर विवाह दिनांक भी यहाँ पर लगेगा, या आपका विवाह हो गया है, विधवा हो, क्या हो, उसको लिखना है। अगर हो तो उस स्थिति में पति का नाम लिखना है या पत्नी का नाम। विवाह होने पर जीवित बच्चों की संख्या भी यहाँ पर डालना है। 26/1/2001 के उसके पश्चात जन्म बच्चे की संख्या। यदि निसंतान है तो निसंतान प्रकार, निसंतान का प्रतिशत, जाति, उसके बाद सवर्ग सामान्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित के प्रमाण पत्र सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि अंकों में 1/7/2024 आयु उसके हिसाब से लिख के यहाँ पे लिखना है। स्थायी पता, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों लिखना है। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यताएं, आपका जो भी है जितना पढ़े हो उसका डालना है। उत्तीर्ण, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, विषय, प्राप्त प्रतिशत, ग्रेड या श्रेणी। अब यहाँ पर अनुभव, कार्यालय का नाम, पद नाम, कार्यकृति, अवधि। वर्तमान में कहीं कार्यरत हो तो कार्य का नाम, पद नाम, कार्यरत प्रमुख, अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। विश्वविद्यालय स्तर पर एनसीसी, एनएसएस, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों यदि हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। अन्य योग्यता, कुछ भी और योग्यता है तो उसमें डाल सकते हो। संलग्न प्रमाण पत्र की सूची आप जितने भी डालेंगे ना, जाति, आय, निवास, अंक सूची जो भी डालेंगे ना, इसमें क्रमांक नंबर दिया है, यहाँ पूरा डिटेल भरना कि ये डाला हूँ, ऐसे किया हूँ करके। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र, जन्म, शैक्षणिक योग्यता, प्रतिशत, अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों पर अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। आप पर डिटेल से पढ़ लेना, ऐसे भी बहुत टाइम होते जा रहा है। उसके बाद घोषणा पत्र, आवेदन का हस्ताक्षर जो जगह लगेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना।